हेलो जी, सबसे पहले तो आप सभी को सुबह की राम राम। और मैं उठ चुकी हूँ, सुबह 5 बजे का टाइम है। सबसे पहले उठ के मैंने क्लीन नहाने के लिए और राघव को भी मैंने उठा दिया था क्योंकि उसने भी कंजके लेने के लिए जाना था और इसलिए आज सुबह जल्दी उठ गया था मेरे साथ ही। और मैंने राघव को पहले तैयार किया, फिर मैं खुद नहा धो के सबसे पहले प्रसाद का काम शुरू किया और प्रसाद मैंने नहा धो के ही शुरू करती हूँ। और नहाने धोने के बाद मैंने कड़ा प्रसाद और चने की तैयारी शुरू की। चने पहले मैंने इसे धो के उबालने के लिए रख दिए थे और एक आटा वगैरह गूंदने लग गया। आटा गूंदने के बाद कड़ा प्रसाद चने और चावल बना लिए थे। और जब तक मेरा एक साइड प्रसाद रेडी हो रहा था, दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड जी ने जो जगा ली थी और नारियल वगैरह काट के मुझे दे दिया था और पूड़ियाँ लास्ट में बनाना शुरू की थी। और लास्ट में बनाते बनाते भी मेरा काफी टाइम हो चुका था मुझे प्रसाद बनाते हुए। जब मैंने सारा प्रसाद रेडी कर लिया तो फिर उसके बाद मैंने घर की सारी साफ सफाई की और साथ साथ कंजकी आना भी शुरू हो गई थी। और अंदर जाकर जब मैंने देखा तो इन्होंने धूप अगरबत्ती कर दी थी मगर जोत नहीं जगाई थी। फिर मैंने अंदर जाके हम दोनों ने एक साथ पूजा की, जो जलाई। और तब तक सारी कंजकी आ चुकी थी, कन्या पूजन करना शुरू किया। इन्होंने पैर वगैरह धोए और सभी कंजकों को मोली बांधी, टीका लगाया। और राघव ने अपने सारे टॉयज वगैरह बेड पर बिखेर के रखे हुए थे। सभी बच्चों का ध्यान कंजकों की तरफ हट के उसके टॉयज की तरफ हो गया। बच्चे थोड़े ज्यादा हो गए थे, इसलिए सबसे पहले मैंने प्रसाद को प्लेट्स में डालकर बांटना शुरू किया। सभी कंजकों के हाथ में मेहंदी का शगुन किया। उसके बाद हमने उसके उनके सिर ढके, मगर मैंने सभी कंजकों के लिए हैंकीज लेके आई थी क्योंकि एक दो बार ऐसा हो चुका है। हर बार मैं माता रानी की चुनरियां लेके आती थी, कुछ कंजकें ना घर पे यहीं पे फेंक के चली जाती थी, इसलिए मैं इस बार हैंकीज लेके आई थी ताकि उनके यूज में आ सके। उसके बाद राघव भी देखिए कैसे आशीर्वाद ले रहा है उनसे। तो उसके बाद हम दोनों ने भी इनका आशीर्वाद लिया और सभी चिप्स वगैरह जो भी पैसे वगैरह दक्षिणा वगैरह देनी थी वो हमने दे दी थी। तो उनको आशीर्वाद देने को कहा राघव को। तो ये बहुत ही प्यारी सी कंजक है, छोटी सी थी और राघव के साथ बहुत देर से खेल रही थी। उसका भी घर जाने को बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके कन्या पूजन हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए पूड़ियाँ। सारा प्रसाद मैंने बांट दिया था। उसके बाद भी कंजका पूजन के बाद भी काफी बच्चे आए, प्रसाद वगैरह लेके गए। और मैं अब सारे घर का व्यू दिखा रही हूँ। कंजक पूजन के बाद हमारी जोत बहुत अच्छे से जल रही है। और जो माता रानी का मैंने प्रसाद आगे उनके रखा हुआ है माता रानी का, वो मैं अपनी भांजी को दूंगी, जो कि माता रानी का मैं प्रसाद अलग से पहले निकाल के रख दिया था सभी को बांटने से पहले। तो ये मैं प्रसाद अपनी भांजी को दे के आऊंगी। हमारे घर में बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कंजक है, तो मैं उसको दे के आऊंगी शाम को जाके। छोटी बहन मेरी चाचा जी की बेटी की लड़की बेटी है वो, और उसको देने के लिए जाएंगे शाम को। और मेरी चाचा जी की बेटियां भी हैं, उनको भी देने। तो यहाँ पर मैंने अपनी थाली रख ली थी और मैंने चने की सब्जी अलग से जो बनाई थी, तरी वाले चने और चावल ले लिए थे और कड़ा प्रसाद के साथ पूरी खाई, बहुत ही टेस्टी बना। तो ये खाना खाने के बाद चले गए थे अपने काम पे और राघव चला गया था अपनी चाची की गंजक लेने के लिए। और दोपहर को मैं इसको फिर लेके उसको मैंने सुला दिया। उसके बाद मैंने नींबू पानी पिया और शाम को उठने के बाद देखा तो ये आ चुके थे। शाम को हम गए चाचा जी के घर, भांजी और चाचा जी की बेटियों को देख उनको लेके वहाँ प्रसाद चाय वगैरह पीकर हम जल्दी ही निकल गए अपने पापा के घर। वहाँ पे मैंने अपने भतीजे को दिया प्रसाद। बातें करते करते रात को काफी टाइम हो चुका था घर आते आते। और ये है मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।